फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है कि इंडिया आज के समय तक भी जापान, साउथ कोरिया या चाइना जितना डेवलप नहीं हो सका। आज के समय जहां जापान, चाइना और साउथ कोरिया को एशिया का फ्यूचरिस्टिक और डेवलप नेशन माना जाता है, पर वहीं इंडिया आज भी डेवलपिंग नेशन के रेस में लगा हुआ है। अंडर डेवलप इंडिया को समझा जाता है। इंडिया के 75 साल इंडिपेंडेंस होने के बावजूद 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी एक डेवलप्ड नेशन की जगह आज भी एक डेवलपिंग नेशन ही है। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ उस समय जापान, चाइना और साउथ कोरिया चारों कंट्री के हालात बिल्कुल सेम थे, पर जहां 75 ईयर प्लस में भी उन सभी कंट्री ने अपने को डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड फ्यूचरिस्टिक नेशन बना दिया है, पर वहीं इंडिया आज भी स्ट्रगल करता है डेवलप्ड कंट्री बनने में। और इसके सिर्फ 3 रीजन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, उस समय के पॉलिटिक्स और करप्शन, जहां इकोनॉमिक पॉलिसीज को अच्छे से नहीं बनाया जाता था, ग्रोथ माइंडसेट हमारे गवर्नमेंट का उस समय नहीं था, लैक ऑफ विजन फॉर इंडिया, जहां गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं ली गई थी उस समय, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी काफी असर पड़ा था। लैक ऑफ विजन फॉर फ्यूचर इंडिया। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद नेहरू गवर्नमेंट ने एक सोशलिस्ट मॉडल को फोकस में रख के डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जिससे कोई भी कंपनी, बाहर की कोई भी देश की कंपनी ना इंडिया में ट्रेड करेगी और इंडिया में सारे बिजनेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और जिसे भी बिजनेस करना है उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसे हम लाइसेंस राज भी कहते हैं। उस समय की गवर्नमेंट का तो मानना था कि इससे इंडिया एक सेल्फ रिलायंट बनेगा, पर इसके हमारे फल स्वरूप हमको एक स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी मिली इंडिया, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट उस समय सिर्फ 3 से 4% एनुअली थी, जो आज के समय पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से भी, और पाकिस्तान आज के समय बैंक्रप्सी और एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है, वैसी जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी उस समय पे। समझिए कितना स्लो इंडिया ग्रोथ कर रहा था। और ये पूरा चीज 1947 से लेके 1991 तक चला, जहां इंडिया ऐसे ही स्लो ग्रोथ परफॉर्म कर रहा था। और वहीं जापान ने कैपिटलिस्ट पॉलिसी अपनाया और 1970 तक एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया, ओवर 10% ग्रोथ ऑफ जीडीपी पोस्ट वॉर के समय, जहां इंडिया उस समय एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहा था। इंडिया की 50% जीडीपी सिर्फ एग्रीकल्चर से आती थी 1950 के समय, और वहीं उस समय चाइना और जापान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, और वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करने की वजह से, एग्रीकल्चर पे हाईली डिपेंड होने की वजह से इंडिया का बैंक्रप्सी के हालात हो गए थे 1991 तक। इसके बाद मनमोहन जी और उस समय की गवर्नमेंट ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से उसके बाद इंडिया की मार्केट पूरे दुनिया के लिए खुली और इंडिया उसके बाद कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा। रेस्ट इज अ हिस्ट्री। पर इंडिया को ये मूव चलते चलते काफी लेट हो चुका था। जापान, साउथ कोरिया और चाइना ने इससे पहले ही ये एलपीजी रिफॉर्म्स अपने कंट्री में एक या दूसरे रूप में कर दिए थे, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडिया को उस समय इतना बेनिफिट नहीं मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जितना उसे कुछ 10-20 साल 30 साल पहले अगर स्टार्ट था तो मिलता, क्योंकि बाकी सब कंट्री ने पहले से ही अपने कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया गया था। चाइना एक इंडस्ट्रियल हब बन गया था उस समय तक। जापान अपने टेक्नोलॉजी, टोयोटा, ये सब कंपनीज की वजह से डोमिनेट कर रहा था। साउथ कोरिया अपने कंपनीज लाइक सैमसंग और बाकी सारे कंपनीज से डोमिनेट कर रही थी, और वहीं उस सब इंडिया ने जस्ट ना रिफॉर्म्स किए थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन फाइनली इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो ये एक कारण हो सकता है कि लेट रिफॉर्म्स करने की वजह से इंडिया को जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी वो इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली खो दिया। चाइना ने जहां 1978 में अपने को इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्ट की, 1980 में जहां उसकी जीडीपी $305 बिलियन थी, इंडिया के लगभग सेम। वहीं 2021 आते आते चाइना की जीडीपी $17.7 ट्रिलियन की हो गई, वेयरएज इंडिया लेट रिफॉर्म्स और लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की चलते हुए आज के समय 2023 में भी $3.73 ट्रिलियन की ही जीडीपी हो सकी है। दूसरा रीजन है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। देखा जाए तो ये बोल सबसे बड़ी है। इंडिया को जैसे इंडिपेंडेंस आजादी मिली 1947, उससे पिछले जो एजुकेशन सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लागू किया था, जो मैकोले ने बनाया था इंडियंस के लिए कि इंडियंस सिर्फ लेबर वर्क और अपना दिमाग ना चलाते हुए सिर्फ जो कहा गया उससे माने, इसलिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे वैसा थोपा गया था। उसे पूरा हटा के एक नया एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए था जो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ध्यान दे और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हो। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी एजुकेशन सिस्टम में ना बदली की ना कुछ किया। जैसा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के समय चलता था वैसा सेम टू सेम एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी चला। और वहीं जापान और चाइनीज ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा प्रायोरिटी की। चाइना ने अपने स्टेम एजुकेशन और रिसर्च पे मैसिव इन्वेस्टमेंट किए। 4.7 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट एनुअली चाइना से निकलते हैं।
कंपेयर टू इंडिया जहां 2.5 मिलियन निकलते हैं। इसकी वजह से इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो भी एक क्वालिटी में लैग करता है। टॉप 200 यूनिवर्सिटी जो ग्लोबली है उनमें से कुछ ही यूनिवर्सिटी इंडिया के हैं, बाकी सब सारे यूनिवर्सिटी फॉरेन के हैं। और जब तक ब्रिटिशर मैकोले की एजुकेशन सिस्टम इंडिया से हटेगी नहीं, जो इंडियंस को सिर्फ गुलाम बनाने के लिए डेवलप किया गया था, उसके बिना इंडिया एक डेवलप्ड नेशन कैसे बन पाएगा। तीसरा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन। जैसे इंडिया आजाद हुआ उसके बाद फ्रीक्वेंट पॉलिसी इंडिया में चेंज हुई, कोलिशन गवर्नमेंट काफी बनी जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं कहलाती, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले जा पाए और काफी करप्शन भी बढ़ा जो हमारे डेवलपमेंट को एट लास्ट स्लो कर देता है। और वहीं जापान और चाइना में देखा जाए तो जापान में एक स्टेबल गवर्नेंस था जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता था और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया। चाइना में जहां कम्युनिस्ट स्टेट है वहां एक स्ट्रिक्ट गवर्नेंस रहा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे और वहां लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और डेवलपमेंट को किया गया। अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें अपने एजुकेशनल को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कम से कम इंडिया में 20-30 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट हो जो इंडिया का एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन रखती हो और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर्स भी इंडिया में बढ़े। ये सब के बावजूद इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है, पर उसके हिस्टोरिकल मिस्टेक्स की वजह से, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की वजह से और इस सब की वजह से इंडिया का ग्रोथ जो है वो काफी स्लो हो गया था। अगर इंडिया रिफॉर्म्स ला सके जैसे एजुकेशन में, गवर्नेंस में, इंडस्ट्री में, तो इंडिया आने वाले कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में एक डेवलप्ड कंट्री जरूर बन पाएगा। कमेंट्स में अपना थॉट जरूर शेयर करिए कि जो इंडिया के लेट डेवलपमेंट के बारे में 3 जो रीजंस बताए वो सही है या फिर आप कोई और भी समझते हैं कि ये कुछ और रीजंस भी है कि जिसकी वजह से इंडिया आज इतना लेट डेवलप कर रहा है या फिर अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है।